हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप लोग कक्षा 6 के हिंदी का चैप्टर 11 जो देखकर भी नहीं देख का सारांश को हम लोग समझेंगे, जो कि हेलेन केलर के द्वारा लिखा हुआ है। आप इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। वो अपना 1.5 वर्ष की आयु में ही देखने की शक्ति को खो चुकी थी। वह जन्म से ऐसा नहीं थी। आइए जानते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए। परखने का मतलब होता है जांचने कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। सैर करने का मतलब होता है घूमना। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? तो उसने क्या कहा? कुछ खास नहीं देखा, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ। अचरज का मतलब होता है आश्चर्य, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उत्तरों का मतलब हो रहा है इस तरह के आंसर से आदी हो चुकी हूँ। आदि का मतलब हो रहा है मैं भर चुकी हूँ, मतलब मेरा ये आदत बन चुका है ऐसा सुनना, आदत लग जाना। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। और लेखिका का ऐसा मानना है कि भाई जिनके आंखें होते हैं वो बहुत ही कम देखते, या तो ना के बराबर देखते, या देखकर भी नहीं देखते। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीजें न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं। यानी मैं देख नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही रोचक चीजें मिलती है, जो सैकड़ों से ज्यादा, सब कुछ अलग। मुझे वो सारे चीजें एक अलग फीलिंग्स देते, लेकिन जिनके आंखें होते उनको कुछ लगता ही नहीं कि वो कुछ खास देखे। रोचक का मतलब हो रहा रोचक का मतलब होता है दिलचस्प, जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। भोजपत्र के पेड़ों की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से ही पहचान लेती हूँ। अब देखिए, जो पेड़ होते हैं, भोजपत्र हो गया या आपका चीड़ का पेड़ हो गया, चीड़ एक पेड़ का नाम है, तो उसका जो खुरदरी छाल होता है उसको मैं छू कर ही पहचान लेती हूँ। स्पर्श का मतलब होता है छूकर। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। प्रकृति मतलब नेचर, जादू यानी मैजिक। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ, खुशनसीब मतलब लकी, जो टहनी हाथ रखते ही किसी चिड़िया का मधुर स्वर कानों में गूंजने लगती है। यानी मैं अगर कभी जंगल में जाती हूँ तो अगर मैं किसी टहनी के ऊपर, यानी पेड़ के जो डाल होते हैं उनके ऊपर मैं हाथ रखती हूँ, तो जैसे कि कोई चिड़िया गाना गा रही है मधुर स्वर में, अपने अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास के मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। कालीन का मतलब जो मोटा एक गद्दी रूपा बिस्तर होता है उसे हम लोग कालीन कहते हैं, लेकिन ये जो घास है उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। समा का मतलब हो रहा वो क्षण, वातावरण। कभी कभी मेरा दिल भी इन चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। कभी कभी यानी लेखिका क्या थी, अंधी थी, उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन उनका मन भी इन सारे चीज़ों को, ये खूबसूरत नज़ारा को देखने के लिए उनका मन तरस जाता था, लेकिन वो देख नहीं सकती थी। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। मुग्ध होना यानी मोहित हो जाना। लेखिका अब यहाँ पर कहती है कि अगर किसी चीज़ को सिर्फ छू कर मैं इतना खुश हो सकती हूँ, मुझे आनंद मिल सकता है, तो अगर मैं काश इन सारी चीज़ों को देखती तो मुझे कितनी खुशी मिलती। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। यानी
उनका जो अनुभूति है, चेतना है, उनको स्पर्श नहीं करता है। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। यानी मनुष्य का जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है या ताकत है, उनका कभी फुल रूप से यूज़ नहीं करता या उनका कभी कदर नहीं करता है। वह हमेशा उस चीज़ों की लाश लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यानी मनुष्य वही चीज़ को पाने का कोशिश करता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन उसके पास जो है उसका कभी कदर नहीं करता है। कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियमित जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। दृष्टि यानी देखने का शक्ति, और आशीर्वाद का मतलब हो रहा आशीर्वाद किसी का, दया, यानी यहाँ पर किसका आशीर्वाद है? ईश्वर का आशीर्वाद है। इंद्रधनुष यानी सतरंगी, इंद्रधनुष की 7 रंग। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि दृष्टि के आशीर्वाद जीवन को रंगों से भर सकता है। हमें यह बात समझनी चाहिए। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।